कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी से जो पहले की इंसिडेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके 1857 तक, जहाँ 1857 के विद्रोह, उससे पहले कि जो अंग्रेजी पॉलिसी थी उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। अब ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप एनसीईआरटी 8th क्लास की से दे सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि एक तो अकाल पे पूछा है, अकाल कैसे एकदम से वृद्धि हुए। आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पूछा है। पारंपरिक कारीगरी उद्योग को कैसे पतन किया अंग्रेजी व्यवस्था ने। तो आप ये देखिए अंग्रेजी व्यवस्था के प्रभाव अंग्रेजी व्यवस्था के प्रभाव पूरी एनसीईआरटी को अपना आधी एनसीईआरटी को एक पेज में समराइज कर सकते हैं, और इस एक पेज से इन चारों क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा। तो नोट्स को इतना कंपाइल करिए कि एक ही फॉर्मेट से 4-5 डायमेंशनों का कवर हो जाए, क्योंकि आपको सिंगल फॉर्मेट कहीं भी नहीं मिलेगा 1 by 1। चलो देखते हैं अंग्रेजी व्यवस्था के प्रभाव। सबसे पहले रियासती व्यवस्था, नवाबों के प्रभाव पड़े। जो रियासत व्यवस्था थी, नवाबों की नवाबी छिन रही, दीवानी अधिकार दे दिए बक्सर के युद्ध में। दूसरा विलय की नीति, डलहौजी की हड़प्पन नीति थी। सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त। भूमि व्यवस्था पर प्रभाव, भूमि व्यवस्था में जैसे जमींदार पर स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसी से क्या हुआ, महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था से खेती व्यवस्था पर इम्पैक्ट हुआ। कृषि व्यवस्था का पतन हुआ और कृषि व्यवस्था के पतन से क्या हुआ, अकाल। दूसरा खेती में देख लो, जैसे फसल में अफीम की खेती बढ़ गई, नील की खेती बढ़ गई। कुछ पर्टिकुलर रीजनों को कर दिया गया कि इस एरिया में यही फसल उगाएगी, जैसे पंजाब में गेहूँ, यूपी में गन्ना, वेस्ट बंगाल में पटसन, असम में चाय, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास। जो डाइवर्सिटी थी हमारी फसल की, उसको समाप्त कर दिया गया अंग्रेजी व्यवस्था के द्वारा। एक तो ये खेती व्यवस्था, और ये जो इन्होंने जो ये पॉलिसी अपनाई कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन में एक ही खेती की जाएगी, उस व्यवस्था से। दूसरा अंग्रेजी व्यवस्था के और प्रभाव, जैसे आदिवासियों पर प्रभाव। ये क्वेश्चन शायद 2023 में आया था। आदि व्यवस्था को औपनिवेशिक शासन ने कैसे प्रभावित किया है, ये डाला नहीं है, मैं डाल दूंगा इस क्वेश्चन को। अब देखो उनका एक तो जीवन नष्ट हो गया, आजीविका नष्ट हो गई, धर्म छिन्न भिन्न हो गया। कैसे जीवन नष्ट हो गया, वनों को काटने लगे तो उनका निवास स्थान छीनने लगा उनसे, और नीति निर्माण करने लगे। उस भूमि व्यवस्था पर पट्टे की व्यवस्था कर दी, जिसके चलते उनके जो आजीविका के सोच थे वो खत्म होने लगे। वन कानून का प्रभाव, कानून की तलाश, काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे, घुमंतू कारीगर बन गए वो। आदिवासियों के जो मुखिया होते थे, मुखिया व्यवस्था होती थी आदिवासियों में, उसका पतन होने लगा। अगर आगे भी क्या क्या पूछ सकता है, जैसे सिपाही व्यवस्था पर प्रभाव। एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि अंग्रेजों की सेना भारतीयों के मुकाबले बहुत कम होते हुए भी इफेक्टिव कैसे हुई। अभी ये देखिए, एक तो रेशो कम था सिपाही पर प्रभाव। 1824 का समुद्री बर्मा युद्ध, 1856 का कानूनी समुद्र पार जाने से मना कर दिया। तो ये क्या थे, अंग्रेजी व्यवस्था के प्रभाव थे। और वो कैसे कम थी, क्योंकि एक तो रेशो तो कम ही था, लेकिन जो उच्च पद थे और जहाँ जो स्ट्रैटेजिक स्थितियाँ थी वहाँ पे अंग्रेजी होते थे। तकनीकी स्किल अच्छा था इनका सिपाहियों के साथ। अब आप देख सकते हैं सामाजिक मामलों में आक्षेप, ये पूछा जा सकता है सामाजिक मामलों में क्या, जैसे सती प्रथा पे, विधवा विवाह, शिक्षा पे, ईसाई मिशनरियों पे। अब इसी के और आर्थिक राजनीति प्रभाव दे सकते हो, सहायक संधि, विलय नीति, वेल्थ रिटेन थ्योरी। अब इसी के इम्पैक्ट भी देख सकते हो। अब जो अंग्रेजों के ये प्रभाव थे, इसको एक चीज़ में समराइज करना चाहे तो इसको टू द पॉइंट तरीका से, भूमि व्यवस्था पर प्रभाव, आदिवासियों पर प्रभाव, सैनिकों पर प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, और विभिन्न पहलू जैसे आर्थिक में भी एक डाल सकते हो सहायक संधि। अब इसी और दूसरा बुनकरों पर प्रभाव और लोहा इस्पात उद्योग पर प्रभाव। जैसे वुडन स्टील होती थी हमारे यहाँ पे, तो वुडन स्टील को एकदम से बिल्कुल ही खंडित कर दिया गया था। बुनकरों पर प्रभाव, जैसे कैलिनो एक्ट आया था 1720 में। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कपास पे 1860 से 1864 में एकदम से ऐसी डिपेंडेंसी बढ़ी ब्रिटेन की कि 90% ब्रिटेन की कपास की पूर्ति भारत करता था। और उसका सबसे बड़ा रीजन था 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध।
और जैसे ये गृह युद्ध 1865 में ख़त्म हुआ, भारत से कपास की डिमांड अंग्रेज़ों के लिए बहुत कम हो गई। अब अंग्रेज़ों की जो ये नीतियाँ थी उनका परिणाम क्या हुआ? जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, नील विद्रोह और आदिवासी विद्रोह, ये चीज़, और इसमें संथाल विद्रोह भी ऐड कर सकते हैं, संथाल विद्रोह। 1857 से पहले अंग्रेजी व्यवस्था की इम्पैक्ट और उनका परिणाम, ये क्वेश्चन में सीधा सीधा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।